Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zuhaib and you're watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज इस लेक्चर में हम बेसलाइन को किस तरह मेंटेन करते हैं और उसको किस तरह असाइन करते हैं ये सीखेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आज हम इसकी जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है क्या क्या हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस क्या है, उसके बाद फीचर्स ऑफ बेसलाइन एंड देन हाउ टू क्रिएट बेसलाइन इन प्रोजेक्ट ऑफ प्राइमरवीरा P6। Okay, what is baseline? A baseline is a copy of project that you can compare to the current project to evaluate progress. So baseline basically होती क्या है? Like मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट मेक किया, हमने P6 में, देन हम उसको जब उसको प्रैक्टिकली तौर पे उसको हम बना रहे होते हैं तो उसको प्रोजेक्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट जो हमने बनाया होता है वो एज इट इज़ वैसे नहीं बनता। कुछ एक्टिविटीज़ पहले हो जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ डिले हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस और एनी अदर। तो उस हम करंट प्रोजेक्ट को क्या एक बेसलाइन यानी कॉपी प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि हमें ये सेव हो जाए। देन हम जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा होता है हम उसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ कौन सी है, वो एग्जैक्ट वैसे ही बन रही है, एक्टिविटीज़ वैसे ही चल रही है या फिर डिले हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, या फिर हम उसको करंट मतलब पहले से हम उसको टाइम से पहले उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम बेसलाइन क्रिएट करते हैं। तो बेसलाइन की कुछ टाइप्स होती हैं, उसमें से सबसे पहले यूजिंग P6 बेसलाइन फीचर्स अलाउ you to evaluate your schedule against a baseline across 3 main projects area. First, schedule. इनमें schedule meetings the dates that I outlined in the baseline. तो हम सबसे पहले देखें, हमने जो हमने schedule किया होता है हमारी एक्टिविटीज़ को, तो वो एग्जैक्ट हमने उसकी एक कॉपी बना ली है। देन वो एज इट इज़ वो एक्टिविटीज़ टाइम पे जो हमने बनाया है एज इट इज़ चल रही है या उससे डिले हो रही है या उससे पहले बन रही है। एज इट इज़ कॉस्ट आई एम स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू माई बेसलाइन, जो हम कॉस्ट वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं वो एज इट इज़ हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि हमने कॉपीड एक प्रोजेक्ट बनाया बेसलाइन, या उससे कम या ज़्यादा लग रही है। एज इट इज़ सोर्स असाइनमेंट्स, वो भी हम उसको चेक करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मिंग वर्क है वो एज इट इज़ बेसलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है या उससे आगे पीछे हो रहा है। तो अब हम इसको अब हम किस तरह बनाते हैं प्राइमरवीरा P6 में, तो मैं प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हमने लास्ट टाइम इसको स्केड्यूल किया था, हमने इसकी असाइन करने के बाद, इसका रिलेशनशिप देने के बाद, इसको शेड्यूल करने के बाद आज हम इसका बेसलाइन बनाएंगे। बेसलाइन मीन एक कॉपी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट की जो कॉपी होती है वो एज इट इज़ वैसे ही रहती है। हमारा प्रोजेक्ट डिले हो या टाइम से पहले हो जाए, हमें एग्जैक्ट पता चलता रहता है कि हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली इतने टेन्योर का, इतने टाइम का था, तो अब हम किस स्टेज पे खड़े हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले बेसलाइन को बनाएंगे यानी कि मेंटेन बेसलाइन, एंड देन हमारे पास ये हमारा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो ये कह रहा है कि सेव अ कॉपी टू द करंट प्रोजेक्ट एज अ न्यू बेसलाइन। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट, हमने एक बेसलाइन जनरेट कर ली है। ओके, हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे ये बेसलाइन को असाइन करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे प्रोजेक्ट में, एंड देन हम इसको असाइन बेसलाइन पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम बेसलाइन को, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसलाइन, यहाँ पे हमने जो बनाई हुई थी इसको सिलेक्ट किया। तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हम एक से ज़्यादा यानी कि 3 तक हम इसको बेसलाइंस दे सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे हम जो करंट डिफ़ॉल्ट जो हमारी बेसलाइन मतलब करंट में हम जो हमने अभी बनाई है प्राइमरी में उसको ऐड अप करेंगे, क्योंकि मेन बेसलाइन यही है। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये कि यहाँ पे हमें बेसलाइन शो नहीं हो रही बिकॉज़ हम यहाँ पे अब बार्स पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी कलरिंग देंगे, यानी कि यहाँ पे देखें प्राइमरी बेस, यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं, तो यहाँ पे येलो कलर है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, दैट इज़ ओके।
उसके बाद हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, उसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास हर जो भी एक्टिविटीज़ है उसके नीचे हमें शो होने लग गया। ये जो येलो लाइन है ये हमारी बेस लाइन है। ओके तो एज इट इज़ हम हमारे पास बेस लाइन देखिए, ये हमारे पास येलो जो है ये बेस लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये हमारे पास 92 ड्यूरेशन है प्लस्टर के, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ 80 कर देता हूँ, इसको हाफ कर 50 कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको 50 किया, हम इसको ओके करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है जो हमने बनाया था वो एज इट इज़ उसमें टेनोर कम है, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी 92 डेज़ में होनी थी वो हमारी 50 डेज़ में होगी। ऑटोमेटिकली हमारे पास ड्यूरेशन कम हो गया। तो जो हमारी बेस लाइन है वो एग्जैक्ट एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। तो हमारा बेसिकली हमने एक कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट बना लिया जो हमने एक्चुअल में इनिशियली तौर पर बनाया था, वो एज इट इज़ एंड तक वैसे ही चलेगा। तो उसके बाद इसको हम 92 पे वापस कर देते हैं। ओके तो ये ऐसे हम इसको बेसलाइन को बनाते हैं और असाइन करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी